राधे राधे दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं ना कुछ ऐसा नया लेके आई हूँ जिससे बच्चे देखकर इतने खुश हो जाएंगे और उसे ना पूरा जब उनको टिफिन वगैरह में दोगी ना तो सारा फिनिश करके आएंगे। और इसके बहाने वो कुछ हेल्दी भी खाएंगे, अच्छा भी खाएंगे और उनको बड़ा टेस्टी लगेगा। उनको आप चाहे तो लंच में बनाकर दो या फिर आप उनको नाश्ते में बनाकर दो, या उनको कुछ चटपटा तीखा खाने का मन करे आप उनको जब भी दे सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो मैंने आधा गाजर लिया था और उसको काट कर चॉपर में डाल दिया, और एक थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया था, एक शिमला मिर्ची लिया है, और इनको चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लेती हूँ। आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो बारीक, लेकिन पत्ता गोभी क्या है, इन दिनों ना बरसात में कीड़े वगैरह आते हैं, तो मैं एक एक पत्ता देख करके फिर उसके बाद मैं पत्ता गोभी को चॉप करती हूँ। तो इसलिए मैंने चॉप एक एक पत्ता अच्छे से साफ किया, फिर इसको चॉपर में डाला और इसके बाद मैंने इसको चॉप कर लिया। तो ये हमारी सब्जी चॉप हो चुकी है। तो देखिए, सब्जी हमारी अच्छे से चॉप हो चुकी है। तो चलिए आगे का काम कर लेते हैं। इधर मैंने कढ़ाई रख चढ़ा दी है। कढ़ाई में पहले से मेरी थोड़ा सा तेल था, फिर मैंने उसमें तेल डाला। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो उसमें मैंने डाला आधा छोटा चम्मच जीरा, थोड़ी सी सफेद तिल, थोड़ी सी एक हरी मिर्ची डाली। और अगर आप प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं इसमें, बारीक काट के या चॉपर में चॉप कर सकते हैं साथ ही सब्जियों के साथ। तो अब हम इसमें जो सब्जी हमने चॉप करके रखी थी ना, वो सब्जी डाल देंगे और इनको थोड़ा सा पका लेते हैं। थोड़ा सा सब्जी को हम पका लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको हल्का सा भून लेंगे, जिससे हल्की सी इसमें एक सॉफ्ट नरम सा पन आ जाए। फिर हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो सब्जी हमारी, हम इसको भून रहे हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। और अब हम डालेंगे इसमें चिल्ली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिल्ली फ्लेक्स है तो डालिए, नहीं तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाल दिया और चिल्ली फ्लेक्स भी डाल दिया। इसके बाद ना हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे, सब्जी को अच्छे से। और बच्चे ना वैसे हरी सब्जियां रोटी वगैरह बहुत कम खाते हैं। इस बहाने से ना उनको ऐसे बनाकर दोगे तो वो सब्जी भी खाएंगे, साथ साथ रोटी भी खाएंगे। और उनको खाने के साथ साथ उनको टेस्टी भी लगेगी, क्योंकि बच्चों को कुछ ऐसा कुछ दे दो ना नया बना के, तो उनको बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। और इसमें मैंने 2 आलू ग्रेट करके रखे थे, उनको डाल दिया। ये बुले हुए आलू हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अमचूर का पाउडर। और इसको डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स कर देते हैं और इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। तो बस मैं इसकी थोड़ी सी अच्छे से बुनाई कर लेती हूँ, मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। और इसमें टेस्ट के लिए मैं डालूंगी, सबसे जरूरी चीज डालूंगी मैं इसमें पाव भाजी मसाला। उससे ना इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने इसमें डाला है पाव भाजी मसाला आधा चम्मच। और पाव भाजी मसाला डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और मिक्स करने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। अगर आपके पास हरी धनिया की पत्ती है तो आप इसमें हरा धनिया जरूर डाल दें। तो बस ये हमारा मसाला बन करके तैयार हो गया है। और अब हम इसको गैस से नीचे उतार देते हैं, और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये मैंने एक प्लेट ली है और इसमें मैं इसको निकाल लेती हूँ। और आप
चाहो प्लेट में निकाल लें, लेकिन इस तरीके से निकालने से बड़ा सुंदर दिखेगा। नहीं तो आप इसको कढ़ाई में ही अच्छे से फैला दें। तो मैंने इसको देखिए किस तरीके से मैं इसको एकदम अच्छे से सजाऊंगी, मतलब तो देखने में और भी यम्मी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा। तो बस मैंने इसको इस प्लेट में सारा मसाला निकाल लिया, और प्लेट में निकालने के बाद मैंने अच्छे से इसको फैला दिया। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे नमकीन। नमकीन आप चाहे तो सेव डाल सकते हो, या आपके पास मिक्सचर वाला नमकीन आता है ना, वो मिक्सचर वाला इसके ऊपर से नमकीन डाल इस तरीके से ऊपर से फैला दें चारों, पूरा मसाले को कवर कर दें इसको। देखिए तो नमकीन मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा पनीर। पनीर बच्चों को बहुत पसंद होता है और बच्चों के लिए फायदेमंद भी होता है, तो इसमें पनीर जरूर डालें। और अगर पनीर नहीं है तो आप बिना पनीर का भी बना सकते हैं आपको। तो बस पनीर इसके ऊपर हम पनीर डाल लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए बनाकर दो ना तो उनको ये पनीर वगैरह बहुत पसंद होता है, तो उनके लिए जरूर पनीर डालें। तो मैंने बस इसके ऊपर पनीर को ग्रेट कर दिया है अच्छे से, और अब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पोहा मसाला। पोहा मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने डाल दी है थोड़े से अनार के दाने। अनार के दाने रखे थे तो मैंने वो डाल दिए, इससे एकदम कलरफुल और अच्छा लगेगा। और इसके बाद अनार के दाने नहीं है तो आप बिना अनार के दाने के भी बना सकते हो। ऐसा बोलोगे कि हर चीज में ऐसे ही बोल देते हो, नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं अनार के दाने से ही बनेगा, या फिर पोहा मसाला नहीं है तो कैसे बनाए, चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके ऊपर हरा धनिया जरूर डालना है, लेकिन मेरे पास हरा धनिया था नहीं। हरा धनिया से और कलरफुल लगता है ऐसी चीजें। तो ये मैंने 4 रोटियां बना ली हैं। ये गेहूं के आटे की जो नॉर्मल रोटी हम घर में बनाते हैं वही आटे से रोटी बनाई है। और ये रोटियां ना कम सिकी हुई रोटियां हैं। इन रोटियों को मैंने बस हल्का सा तवे पर सेका है दोनों तरफ से, बस पलट पलट के, और गैस पे उठा के तवी से नीचे नहीं सेका है। तो ये कम सिकी रोटियां हैं। तो इन रोटियों को चलिए अब हम इस रोटी के ऊपर लगा देंगे टमाटो केचप। आप अपनी पसंद की पिज्जा सॉस भी लगा सकते हो, हरी मीठी चटनी भी लगा सकते हो, या फिर आप खाली टमाटो केचप लगा सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर रोटी ली, रोटी के ऊपर टमाटो केचप फैलाया, और इसी तरीके से इसको मैंने साइड में रख दिया एक को, और ऐसे ही दूसरी रोटी के ऊपर भी मैं टमाटो केचप डालूंगी और रोटी के ऊपर फैला दूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा काम सुबह सुबह, इतनी काम रहता है सुबह सुबह, बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार भी करना पड़ता है, और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं सुबह सुबह, तो इतना सारा कितना जल्दी कैसे हो पाएगा। तो आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये मसाला है ना, हमने उसको रात को बनाकर रख सकते हो, सुबह झटपट से रोटी बनाई और बच्चों के लिए बना सकते हो। या फिर आप नहीं है इतना टाइम तो आप अगर शाम को ही रोटियां सेक कर उसमें भरकर रख दो, और सुबह झटपट से इसको सेक सकते हो। लेकिन बच्चों को आप बासी रोटी नहीं देना चाहते हो तो आप मसाला रात को बनाकर रखते हैं, रोटियां सुबह सेकते हैं झटपट से। तो बस मैंने रोटी पे दोनों पर पिज्जा वो सॉरी टमाटो केचप फैलाने के बाद मैंने जो मसाला बनाया था और उसको रखा, और देखिए इस तरीके से इसको रोल कर दिया। तो ये हमारा बनकर के तैयार हुआ है वेज रोल। तो बस ऐसे ही दूसरी रोटी पर भी देखिए मैं लगाऊंगी, कितना कलरफुल टेस्टी यम्मी लग रहा है। और इसको भी हम इसी तरीके से पैक कर देंगे, रोटी को रोल कर देंगे। और इसी तरीके से 2 रोटी और मेरी बची हैं, उनको भी मैं तैयार कर लेती हूँ भरकर। तो देखिए मेरी चारों रोटियां के रोल बन करके तैयार हैं। और अब हम चलिए इनको सेक लेते हैं। तो मैंने तवा लिया है, तवे पर फैलाया है घी। आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो बस ये खिलाने के बाद रोटी का रोल हमने बनाया है, उसको हम पलट कर रख देते हैं नीचे की साइड से और इसको सिकने देते हैं। और एक साइड से घी हमारा सिक जाएगा तो उसके ऊपर हम घी डाल देंगे और फिर इसको पलट कर दूसरी साइड से सेक लेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरे वेज रोल की रोटी कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी। तो बस इस तरीके से ये एक साइड से सिक चुका है तो मैं इसको पलट देती हूँ और दोनों साइड से इस तरीके से अच्छे से क्रिस्पी होने तक हम इसको सेक लेंगे। तो बस इसको हम एक साइड से सेकने दे रहे हैं, एक साइड से हमारा सिक चुका है, दूसरी साइड से सेकने देते हैं। तो ये हमारा दोनों साइड से सिक करके तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इधर उधर से मुझे थोड़ा सा वैसा लगा तो मैं अलट पलट के अच्छे से सेक लेती हूँ। तो ये हमारा सिक करके एकदम क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन सेक चुका है तो हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो बाकी बचे हुए 2 रोल हैं उनको भी मैं ऐसे ही सेक लूंगी अच्छे से अलट पलट के घी लगाने के बाद। और इनको भी हम ऐसे ही घी लगाकर सेक लेते हैं। तो ये हमारा एक साइड से सूख चुक रहा है, मैंने पलट दिया और दूसरी साइड से भी ये हमारे देखिए कितने सुंदर बेस रोल बनकर के तैयार हुए हैं झटपट से। इनको हम बहुत आसानी से बच्चों को सुबह सुबह भी बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए चारों मेरे बेस रोल बनकर के तैयार हैं। तो चलिए अब बारी आती है इनको कवर करने की। तो मैंने इस तरीके से इस पेपर में कवर किया है। इस ऐसे हम इनको कवर करके देंगे ना तो बच्चों को खाने में भी आसानी होगी और उनका कुछ निकलेगा गिरेगा नहीं और आसानी से वो खा लेंगे। तो मैं ऐसे ही दोनों तो पैक किए, ऐसे ही मैं चारों को पैक कर दूंगी। और अब बारी आ चुकी है उनका टिफिन देने की, क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं और उनको टिफिन देना है। तो बस चलिए अब हम उनके टिफिन में रख देते हैं और इस तरीके से हम उनको पैक करके दे देंगे। और देखना वो एक आप दोगे ना तो पूरा टिफिन ऐसे अच्छे से फिनिश करके आएंगे जैसे टिफिन लेके ही नहीं गए थे। तो बस बच्चों को ना उल्लू बनाना बहुत ही आसान है और उनको ना अच्छी हेल्दी चीजें खिलाना भी आसान है। आप उनको जरूर इस तरीके से बना करके दें तो वो बहुत और वो मांग मांग के बनवा करके ले जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी मेरी रेसिपी